हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दिल्ली में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल हो गए, इसकी न्यूज़ आप सभी ने सुन ली होगी। इसमें जो प्रोब हुई है, इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुई और जो लोग पकड़े गए, जब आप उनकी तरफ नजर डालोगे, उनकी प्रोफाइल देखोगे, वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, इंडियंस हैं। ऐसा भी नहीं है बाहर से आए हुए हों, पढ़े लिखे हैं। तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ये एक मेजर चैलेंज बन गया है। टेररिस्ट एक्टिविटीज जब हमारे दिमाग में पहले आती थी, हम सिर्फ बॉर्डर एरियाज के बारे में इमेजिन करते थे। ये तो देश के अंदर छिपे हुए बेईमान लोग हैं जो देश को ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जिस हिसाब से जो उनके हिसाब से पास से अमोनियम नाइट्रेट मिला है, जिस हिसाब से केमिकल मिले हैं, लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होने वाला था। तो कैसे टेररिज्म अपने आप को इवॉल्व कर रहा है और इंडिया के लिए ये एक आगे फ्यूचर में भी मेजर चैलेंज बन सकता है, बनेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये तो शुक्र मनाओ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का, हमारी गवर्नमेंट का, जिन्होंने टाइम रहते बहुत ही एक्टिवली, आज से नहीं, आई थिंक पिछले 10-20 सालों से जिस हिसाब से हमारी जो एजेंसीज है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमें उनका सैल्यूट करना चाहिए, हमें उनको सलाम करना चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, बहुत सारे मेजर इंसिडेंट्स को, मेजर इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज को उन्होंने रोकने में काम, उनका ना कोई नाम होता है, ना आपने मूवीज में भी देखा होगा, कोई नाम नहीं होता, कोई मेडल नहीं मिलता। पर्दे के पीछे रह करके वो अपना काम करते हैं और हमारी देश की रक्षा करते हैं। चलिए इस न्यूज को डिटेल में समझते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से टेररिज्म अब से बॉर्डर एरियाज में ना सीमित होकर के हमारे देश के अंदर भी फैलता जा रहा है। कैसे जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है, कैसे क्या कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है जो इस चीज से लड़ने का फाइट करती है, कौन कौन सी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने का काम करती है। कैसे ये न्यूज आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपके इंटरनल सिक्योरिटी के पेपर से जुड़ा हुआ है। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं सिंगर क्लासेस पे। जैसा कि आप न्यूज पढ़ सकते हैं, अ रिसेंट टेरर इंसिडेंट इन न्यू दिल्ली नियर द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के पास हुआ है। ये चीज क्या हाईलाइट कर रही है? हाईलाइटिंग एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट एंड इवॉल्विंग नेचर ऑफ द टेररिज्म इन इंडिया। कहीं ना कहीं ये जो टेररिज्म का इवॉल्विंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे इवॉल्विंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है? इसमें जो यूथ इन्वॉल्व है ना, वो पढ़ी लिखी है। ऐसा नहीं है कि बचपन से उनका ब्रेन वॉश किया गया है। डॉक्टर थे वो लोग, रेडिकलाइज किया गया। अरेस्ट ऑफ 3 डॉक्टर्स एंड 5 अदर इंडिविजुअल लिंक टू जैश ए मोहम्मद एंड अंसार गाजवत उल हिंद। ये जितने भी लोग पकड़े गए, कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद और आपकी AGUH से कनेक्टेड थे। अब इनके बारे में, द केस नॉट ओनली रेजेस कंसर्न्स अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी बट आल्सो डेमोन्स्ट्रेट द शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल मिलिटेंसी टू द कन्वर्ट अर्बन रेडिकलाइजेशन। कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये दिखा रहा है कि अर्बन रेडिकलाइजेशन को पे फोकस किया जा रहा है। जो टेररिस्ट हैं, वो अब कन्वेंशनल मिलिटेंसी से हट करके, वहां तो उनका चल ही रहा है, जो उनका बॉर्डर एरियाज में जो उनका पैतरे अपनाते रहते हैं लोगों को नुकसान पहुंचाने के, आर्मी को मारने के, आर्मी पर्सनल्स को पे अटैक करने के, जो भी उनके पैतरे हैं वो तो करते रहते हैं। साथ ही साथ अब उन्होंने अपना फोकस अर्बन रेडिकलाइजेशन की तरफ भी बढ़ा लिया है। करंट डेवलपमेंट की बात करें तो ये कब से शुरू हुआ, बेसिकली इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कब से हुई? तो प्रोब बिगेन आफ्टर ए पैम्पलेट इन श्रीनगर। 19 अक्टूबर को ना श्रीनगर में एक पैम्पलेट लगाया गया था जिसमें लोगों से मांग की गई थी कि वो पुलिस का साथ ना दें, वहां के पुलिस की हेल्प ना करें, वहां के आर्मी के हेल्प ना करें। ठीक है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अभी जो मेजर मेजर क्या क्या चीजें पकड़ी गई, 2900 kgs ऑफ एक्सप्लोजन। तो कितना ज्यादा एक्सप्लोजन होता है ये, 2900 kgs ऑफ एक्सप्लोजन का। यहाँ अमोनियम नाइट्रेट का ना खाद में यूज होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है, बट अगर इसको गलत तरीके से मिस यूज किया जाए तो इसे बम भी बनाया जा सकता है। 3000 किलो, अराउंड 3000 किलो ऑफ एक्सप्लोसिव पकड़ा गया है। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, AK-47, AK-56, कई तरह के ऐसे मेजर हथियार पकड़े गए हैं। सीजर मेड फ्रॉम द फरीदाबाद, मेरठ, सहारनपुर, यानी यूपी और हरियाणा का एरिया है ये। पहले हम लोग, हमारा ध्यान में क्या आता था कि ये सारी एक्टिविटी आपकी जम्मू कश्मीर में हो सकती है या बॉर्डर एरियाज में हो सकती है। ये तो देश के बीचों बीच यूपी हरियाणा के एरियाज में से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 8 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग 3 डॉक्टर्स। तो जो 3 डॉक्टर हैं उसमें पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। इवन जो अहमदाबाद से पकड़ा गया एक डॉक्टर है, उसने तो केमिकल भी बना लिया था। उस केमिकल को अगर वो पानी में मिला देता, इतना खतरनाक केमिकल था, अगर वो पानी में मिला देता तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी। जो इनके रोल्स बताए जा रहे हैं, फायरिंग एक्सप्लोसिव को यहां से वहां ले जाना, प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्रिएटिंग अ बेस फॉर द जैश ए मोहम्मद और AGUH आउटसाइड द कश्मीर। कश्मीर के बाहर ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, इनकी पहुंच को बनाना, उनके लिए बेस क्रिएट करना, सो डेट इन एरियाज में भी टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाया जा सके।
अगर इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को देखा जाए कि कौन कौन सी एजेंसीज है जो इन्वॉल्व होती है, जो इनके ये इस तरह की एक्टिविटीज को रोकने का काम करती है। आपकी एक है एनआईए, जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज को हैंडल करती है। आईबी इंटेलिजेंस, इसका काम है इंटेलिजेंस इनपुट को शेयर करना, जो भी इनको इनपुट मिल रही है, जो भी जैसे आप सुनते हो ना कि किसी एरिया में ये पर्सन कैसे पकड़े गए, क्योंकि आईबी जो है इंटरनल इनपुट जो भी इनको मिलता है ये लोकल पुलिस और एनआईए इनके साथ शेयर करने का काम करती है। स्टेट पुलिस एंड एटीएस ये लोकल एनफोर्समेंट, लोकल लेवल पे जो भी चीजें हो रही हैं। अब आईबी आएगी तो ऐसा थोड़ी ना पुलिस फोर्स लेकर के आएगी, वहां पे लोकल जो पुलिस है उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करती है। लोकल पुलिस और आईबी ऑफिशियल्स फिर जाकर के रेड मारते हैं, पकड़ते हैं। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इनका क्या है, रिस्पॉन्स टू टेरर अटैक्स। कभी भी किसी एरिया में अगर टेरर अटैक होगा तो एनएसजी इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इन केस ऑफ टेरर अटैक आपको कैसे वहां पे एक्ट करना है, कैसे आपको लोगों को बचाना है। हमने ये मुंबई अटैक के केस में देखा था, एनएसजी का काफी क्रूशियल रोल था वहां पे। अगर अर्बन टेररिज्म के अगर इस केस से जो चीजें निकल के आ रही है, जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद क्या क्या चीजें हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। द ट्रेंड ऑफ अर्बन रेडिकलाइजेशन, यहाँ पे एजुकेटेड यूथ को और प्रोफेशनल्स को रेडिकलाइज किया गया है, उनका माइंड वॉश किया गया है। कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। ऑनलाइन प्रोपेगेंडाज फैलाए गए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसी चीजों को डाला गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये टेररिस्ट ग्रुप जरूरी नहीं है इंडिया में आए हों, हो सकता है ऑनलाइन उनसे कनेक्शन किया गया, ऑनलाइन सोशल मीडिया हो गया, मेल्स हो गए, डिफरेंट। आजकल तो हजारों चीजें हैं, इंटरनेट पे कनेक्शन बहुत तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। उनके थ्रू उनके दिमाग को कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया गया, मतलब डाइवर्ट किया गया टुवर्ड्स दीज एक्टिविटीज। Group like AGUH linked to Al-Qaeda exploit social media and the religious narratives for recruitment of the indoctrined. ठीक है। Such incidents show a shift from traditional militancy to border areas to convert urban network. ये इंसिडेंट दिखा रहा है कि अब टेररिज्म जो है सिर्फ बॉर्डर एरियाज तक सीमित नहीं रह गया है, अर्बन नेटवर्क में, अर्बन एरियाज में भी अर्बन रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। अर्बन एरियाज दूसरे स्टेट में भी फैलने की अपनी जड़ें बैठाने की कोशिश कर रहा था। जिस हिसाब से एक्सप्लोसिव मिले हैं, जिस हिसाब से जो वेपन्स मिले हैं, ये क्या दिखा रहा है कि अब सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ये चीजें नहीं सीमित रह गई हैं, अब दूसरे एरियाज की तरफ भी टेररिस्ट जो है अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पॉलिसीज जिनके अंतर्गत इन सब चीजों को पनिश किया जाता है, जो लोगों को पनिश किया जाता है, जिस पे केसेस चलते हैं, कौन कौन सी इन पॉलिसीज हैं या मतलब एक्ट्स हैं, सॉरी। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1967, ये एंटी टेरर लॉ है। क्या? यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये एक एंटी टेरर लॉ है अलोंग इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट एंड प्रोस्क्रिप्शन ऑफ द टेरर ग्रुप्स। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, ये जो है एनआईए को पावर देती है टू इन्वेस्टिगेट इंटर स्टेट एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, आईटी एक्ट, इसमें क्या है, अगर आप इलीगली कोई भी हथियार रख रहे हो तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इंडिया की स्ट्रेटजी जो है टेररिज्म को लेके 4 प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है। क्या है? प्रिवेंशन, डिटेंशन, रिस्पॉन्स एंड आपका रिहैबिलिटेशन। सबसे पहले आपको प्रिवेंट करना है इंटेलिजेंस शेयरिंग के थ्रू, चाहे आप कैसे भी अरेस्ट करना है, पकड़ना है लोगों को जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। फिर डिटेन करना है, इंटर एजेंसीज एंड फोरेंसिक, पहले आप रोक दोगे। आपको पहला काम क्या है? इंसिडेंट को रोकना। आप रोकने के बाद ऐसे लोगों को पकड़ना जो इसमें इन्वॉल्व थे, और उसके बाद लास्ट में इन पे जब केसेस होगा, जो भी है आपका, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो वहां पे रिस्पांस भी आता है। आपका रिस्पांस स्पेशल फोर्सेस एनएसजी का, अगर मुंबई जैसे अटैक हो गया तो वहां पे एनएसजी जैसी फोर्सेस क्या होती है, वहां पे इन्वॉल्व हो जाती है ना। सबसे पहले काम है मेजर इंसिडेंट, सबसे पहले मेजर इंसिडेंट को रोकना, इस तरह के अटैक को रोकना, ताकि मासूम लोगों की ना जान जाए। डिटेन करना जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अगर कुछ इंसिडेंट हो गया तो वहां पे रिस्पॉन्स करना, और फिर लास्ट में रिहैबिलिटेशन एंड डी रेडिकलाइजेशन, फिर रिहैबिलिटेट करते। अगर कई बार जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, जो लोग पकड़े जाते हैं, उनसे कहते हैं, उनको ये कहते हैं हम आपको मारेंगे नहीं, आप सरेंडर कर दो। उनको फिर एक मिनिमल लेवल ऑफ जो भी उनका पनिशमेंट होता है वो दिया जाता है, जेल में कुछ टाइम काटना पड़ता है, और फिर अगेन उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है, उनको कुछ व्यापार पकड़ाया जाता है, उनका डी रेडिकलाइजेशन किया, उनको बताया जाता है कि आपने जो पाथ पकड़ा है वो गलत है। So this is the 4 prolonged strategy of Indian Army: prevention, detention, response and rehabilitation and de-radicalization. कोशिश यही होती है कि उनको डी-रेडिकलाइज किया जाए। अगर नहीं मानते हैं तो फिर तो क्या किया जाता है उनके साथ, वी ऑल नो। तो जम्मू कश्मीर का जो मॉड्यूल है दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड, ये स्टिल हमें याद दिलाता है कि टेररिज्म जो है हर दिन इवॉल्व कर रहा है। सो हमारी स्ट्रेटजी भी इवॉल्व होनी चाहिए, हमारी इनसे डील करने की जो
शक्ति है, क्षमता है, वो भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। हमें इंटेलिजेंस फ्यूजन, टेक्नोलॉजिकल सर्विलांस और डी रेडिकलाइजेशन इनिशिएटिव पे फोकस करना होगा। हमें भी अपनी स्ट्रेटजी को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। दे शुड मेंटेनिंग अ बैलेंस इन बिटवीन अ नेशनल सिक्योरिटी एंड सिविल लिबर्टीज। अच्छा, इसके बीच ऐसा नहीं हो कि आप सिविल लिबर्टीज को छीन लो। अब कुछ यूथ की वजह से ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर यूथ पे आप डाउट करने लगो, हर उस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले किसी खास कम्युनिटी के लोग पे आप डाउट करना शुरू कर दो। दिस शुड नॉट हैपन। कुछ लोगों की वजह से पूरा देश, पूरा मोहल्ला, पूरा कॉलेज कई बार बदनाम हो जाता है। सो दैट शुड नॉट हैपन। हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी देखना है, साथ ही साथ सिविल लिबर्टीज को भी ध्यान देना है। हमारा जो पॉलिसी है या हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि लोगों की सिविल लिबर्टीज ना हैम्पर हो, उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो आगे बढ़ने का जो भी उनकी क्षमता है उस पर असर ना पड़े। साथ ही साथ हमें हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी बनी रहे। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ एनालिसिस इस न्यूज़ का, अपने स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कौन सी होती है, कौन से उसमें एक्ट लगते हैं डिफरेंट, इस तरीके से जो टेररिज्म है वो अब आपका सिर्फ बॉर्डर एरियाज तक नहीं, ट्रेडिशनल फॉर्म में नहीं, अब वो आपका इवॉल्व हो रहा है। और कैसे हम लोग, हमारी जो एजेंसीज हैं, उनको भी अब अपनी स्ट्रेटजी को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक बताना। फिर मिलते हैं आज के एडिटोरियल में रात को 9 बजे। स्टे ट्यून टू सिंगा क्लासेस।